सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निपटने के लिए मुश्तरका आज़म का अयादा किया गया। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में BLA, दाइश और TTP से लाहक खतरात पर मौसर हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया गया। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। अमरीका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इंसानी जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। जाफर एक्सप्रेस हमले और खुशदार स्कूल बस धमाके पर भी ताज़ियत का इजहार किया गया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया गया। फ़रीक़ैन ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का अयादा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शराकत दारी के आज़म का अयादा किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीकों पर गौर कर रहे हैं। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान राब्ता हुआ। पुतिन और सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, लाहौर की पहली टूरिज्म शारा वागा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कल इफ्तिताह तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगे, जबकि कायदे आज़म इंटरचेंज से वागा बॉर्डर ज़ीरो लाइन तक वर्ल्ड मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया। 13 किलोमीटर तवील मनसूबे पर अब तक 28 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए। लाखों शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के लिए सड़क को अतराफ से वसी किया जा रहा है। दो रोया टूरिज्म शारा 68 फीट चौड़ी है, जिसके दोनों अतराफ 20 फीट चौड़ी सर्विस रोड्स भी तामीर की जा रही है। 22 किलोमीटर से ज़ायद तवील RCC ड्रेनेज सिस्टम, 10 किलोमीटर आराइशी दीवार की तामीर के अलावा जदीद सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्बी जा रही हैं। जनवरी में शुरू होने वाला मनसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब बढ़ रहा है, जबकि ट्रैफिक में रवानी के साथ साथ मनसूबे की तकमील से वागा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को भी आलमी मयार की सफरी सहूलतें फराहम होंगी। साथ ही साथ लाखों लोग रोज़ाना वागा हेरिटेज कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं। भारत से आने वाले सिख यात्रियों को आमद पर पाकिस्तानी सकाफत, सयाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग नजर आएंगे। शहरी सफ़र के दौरान कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट्स और रोशनियों से मुज़य्यन खूबसूरत रंग देख सकेंगे। शारा पर अब तक 2850 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शारा की तामीर और नए सेवरेज निज़ाम की तनसीब से अहले इलाका का देरीना मसला भी हल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं। पार्टी के पास क्या क्या एप्लीकेशंस आई हैं, तो सिर्फ उस वाले से इजलास था और उसकी ऑलरेडी रिलीज कर दी। सर, क्योंकि आप अहम वजीर हैं, वो कहते हैं कि आप उसमें मौजूद नहीं थे और मरियम औरंगजेब उसमें मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? देखिए, मरियम औरंगजेब साहब मुल्क से बाहर थी और मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे भाई एक हल्के से वो एक उम्मीदवार के कंटेस्टेंट हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे फिर शरीक होना। सत्तर साहब का क्या काम था सर वहाँ पे? जी, सत्तर साहब का क्या काम था सर? देखिए, वो हमारी पार्टी के रुकन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ एक बहुत आला सेरेमनी होगी और जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो दुबाला हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ ये यौम आज़ादी का जश्न है बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फ़तह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है और अल्लाह ताला ने ये जो नेमत हमें दी है कि आज़ादी का एहसास और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का एहसास कि जब दुश्मन को मात हुई तो उससे अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुनफरिद इस हवाले से कि इसमें मार्का हक की फ़तह का जश्न भी शामिल है। इस मौके पे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर पाकिस्तानी शहरी सब हिलाली परचम लेके बाहर निकला हुआ है। मैं रात इधर गुजर रहा था असेंबली के बाहर से, तो मैंने देखा कि फैमिलीज़ के साथ लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर परचम लेके निकले हुए थे। तो इस वक्त देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं। हम पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना। लाहौर में यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां घरों, गलियों और मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी है। मार्केटों में कौमी झंडों समेत दीगर अशिया की खरीदारी भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद से।
14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के लिए कौम अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और इस वक्त गनपत रोड पर भी इसी किस्म की सूरत नज़र आ रही है। ये वो बाज़ार है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यौम आज़ादी के हवाले से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं। इस वक्त भी यही रौनक यहाँ पर नज़र आ रही है। गो के आमतौर पर ये दुकानें इस वक्त नहीं खुलती, लेकिन आज इसीलिए खुली हुई हैं कि यहाँ से लोग ख़रीदारी कर सकें। यहाँ पर बड़े झंडे, कौमी झंडे, झंडियाँ और बच्चों के ख़ास तौर पर जो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की चीज़ें कुछ कम्बिनेशन बने हुए हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें रिंग बैंड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें हेयर बैंड इस्तेमाल हो रहे हैं और इसकी ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पर मौजूद। अब 14 अगस्त कल जो मनाया जाना है भरपूर अंदाज में मनाया जाए और ये 14 अगस्त इसलिए भी ख़ास है कि 10 मई को इस कौम ने जो अपने बड़े दुश्मन के साथ किया था वो भी याद रखा जाएगा और उसकी याद दहानी भी कल 14 अगस्त को हर सूरत की जाएगी कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को किस तरह नाको चने चबुआए थे। तो ये सूरत यहाँ पर बाज़ारों में इस वक्त नज़र आ रही है, गहमा गहमी अपने अरूज पर है। जी, कराची में सिंध हुकूमत महकमा खेल की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासबत से मार्के हक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 200 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजहर जैदी मज़ार कायद पर असिस्टेंट डायरेक्टर खेल फरीद अली के साथ मौजूद है। उनसे साइकिल रैली की मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी अजहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मज़ार कायद पर मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो है सिंध हुकूमत की जानिब से मार्का हक जश्न आज़ादी के मुनासबत से जो है साइकिल रैली का इनेकाद किया। साइकिल रैली का इनेकाद जो है PIDC से किया गया, जिसके अंदर 200 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया और इस साइकिल रैली का जो इख्तिताम था वो मज़ार कायद पे हुआ। हमारे साथ जो है इस रैली के ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस रैली में कहाँ से पार्टिसिपेट ने आके हिस्सा लिया। जी, इसका आगाज़ बिल्कुल PIDC से हुआ था और इसमें हमने एक ओपन रजिस्ट्रेशन रखी हुई थी, तमाम पब्लिक के लिए ओपन था। पूरे शहर में हमने स्ट्रीमर्स लगाए हुए थे जो लोग आना चाहते थे। इवन हमने जिन लोगों के पास साइकिल नहीं थी उनको हमने साइकिल भी खुद प्रोवाइड की। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना था कि मार्का हक आज़ादी के हवाले से जो है इस साइकिल रैली का इनेकाद किया गया था। जिन साइकिलिस्ट के पास साइकिल नहीं थी उन्हें साइकिल भी हुकूमत सिंध की जानिब से जो है साइकिल भी प्रोवाइड की गई थी। जी, फैसलाबाद में शहरी 14 अगस्त के लिए खुसूसी तैयारियों में मगन हैं। प्रेस मार्केट में शर्ट्स पर कौमी परचम के साथ अपनी तस्वीर प्रिंट कराई जा रही हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिल्कुल, देखिए यौम आज़ादी मनाने का हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है और हर कोई अपने अपने तरीके से वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। शहरी जो है वो भरपूर अंदाज में इस दिन को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। फैसलाबाद में अमीरपुर बाज़ार की प्रेस मार्केट में शर्ट्स पर कौमी परचम की प्रिंटिंग करवाई जा रही है और उसके साथ साथ शहरी यहाँ पे अपनी तस्वीर भी प्रिंट करवाने आए हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त है, ठीक है। 14 अगस्त पे हम क्या नाम है शर्ट्स प्रिंट करवाते हैं। अब हमने अपने बहन भाई के लिए भी शर्ट्स प्रिंट करवाई है, ठीक है। 14 अगस्त हमारे लिए हमारे मुल्क आज़ाद हुआ था, हमें अपना वतन मिला था, ठीक है। तो हम पुरजोश तरीके से हमें चाहिए हम इसको मनाएं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रिंटिंग धड़ाधड़ चल रही है। दुकानदार भी कारोबार चमकने से खुश हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे आने वाले शहरी जो हैं उनका ये कहना है कि झंडे के साथ साथ अपनी तस्वीर प्रिंट करवाने का मकसद यही है कि सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो 14 अगस्त को अपने सीने पे सजाएं और इस वतन की आज़ादी का जश्न मनाएं। जी।